अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें ये लिखा गया था कि सुजुकी एल्टो वी और सुजुकी मेहरान गाड़ी, इसमें क्या फ़र्क है और इसमें से हमें कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों इसको मैं इंशाल्लाह क्लियर करूँगा और आपको जो है वीडियो के बाद आपको पता होगा कि कौन सी गाड़ी मेरे लिए सबसे बेस्ट है, कौन सी मेरे लिए अच्छी है और कौन सी मेरे लिए अच्छी नहीं है। दोस्तों दोनों गाड़ियाँ बहुत ही अच्छी हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है इसकी, ये बहुत ज़्यादा डिमांड भी है मार्केट में, लोग पसंद भी कर रहे हैं क्योंकि सुजुकी की जितनी भी गाड़ियां हैं वो ज़्यादातर इकोनॉमिकल होते हैं, उसके फ्यूल एवरेज जो है वो भी अच्छी होती हैं, यानी फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, लोग उसको पसंद करके मार्केट में इसका बाय एंड सेल काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं मेहरान की बात करूँगा तो ये जो गाड़ी है ये बिल्कुल एक बेसिक से गाड़ी है, जिसके बॉडी से आपको नज़र आएगा कि हाँ ये बिल्कुल वाकई ऐसी बेसिक सी गाड़ी है जिसमें आपको कोई भी किसी किस्म की फीचर जो है वो नहीं मिलती, जैसे कि एयर बैग्स हो गए, एबीएस ब्रेक हो गया, डिस्क ब्रेक हो गया। इसके अलावा सीटिंग, इसकी जो पोस्चर है वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप गियर के लीवर की बात करेंगे या इसकी गियरिंग कैपेसिटी की बात करेंगे वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। 4 गियर अभी मौजूदा 2025 में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जिसमें यानी 4 गियर आपको नॉर्मली, अगर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता भी है तो उसमें भी 5 आपको या 4 जो है नॉर्मली मिल जाते हैं स्पीड ट्रांसमिशन यानी। तो इसका मतलब है कि 4 गियर वाली गाड़ियाँ जो है ये बहुत पुरानी हो गई है, एक पुराना सिस्टम था, पुरानी टेक्नोलॉजी थी, अभी तकरीबन ये ख़त्म होने वाली है। तो मेहरान की जो है दोस्तों, ये जो इंजन है ये भी काफ़ी इकोनॉमिकल आप इसको बोल सकते हैं। हाँ, अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा, लास्ट पे दोनों को कंपेयर करके मैं आपको बताऊँगा कि इसमें से एक और बहुत बड़ी पॉइंट है जो लोग अक्सर उसको भी बताना भूल जाते हैं। तो दोस्तों ये जो मेहरान है ये बिल्कुल एक ऐसी गाड़ी है जिसके पार्ट्स बहुत सस्ते हैं, मार्केट में बहुत ईजीली अवेलेबल हैं और एक आम एक इकोनॉमिकली छोटे से फैमिली वाला बंदा भी उसको आराम से ख़रीद सकता है, क्योंकि आज आज की डेट में 5-10 लाख रुपए अगर आप है के पास है तो इसमें इजीली आराम से कोई भी मेहरान अच्छी आ जाती हैं। अच्छा दोस्तों, अब हम वी एल्टो की बात करेंगे। दोस्तों ये हम 2001 या 99 से जो मेहरान एल्टो वी आई हुई है तकरीबन 2012 तक हम इसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद ये जो न्यू एल्टो है इसकी हम बात नहीं कर रहे, वो तो बिल्कुल टी डब्बा ही है। वो जो पुराने मॉडल की वी थे वो काफ़ी तगड़े थे और ख़ूबसूरत दिखती भी थे और इसकी बॉडी भी काफ़ी ज़बरदस्त थी। अच्छा दोस्तों, इस गाड़ी में आपको ना एक तो बहुत अच्छी शेप मिलती है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है उस गाड़ी का। दूसरे नंबर पे दोस्तों इसके अंदर जो है आपको 14 इंच के रिम टायर मिलते हैं, वो भी एक प्लस पॉइंट है क्योंकि मेहरान में आपको 12 इंच के रिम मिलते हैं। तो उसके टायर और ये भी थोड़ा सा लोग उसका अच्छा नहीं देखता और उसकी जो हाइट पोस्चर है यानी उसकी हाइट उसकी वजह से बढ़ जाती है, गाड़ी काफ़ी अच्छी लुक के साथ फिर नज़र आती हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर इसकी हेडलाइट्स, इसकी बाकी टेल लाइट्स की बात करें तो काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है, एक बहुत खूबसूरत आपको नज़र आने वाली गाड़ी है। इंटीरियर की बात करेंगे दोस्तों, 5 पावर ट्रांसमिशन भी है, कुछ लोग इसमें 660 सीसी से जो है कन्वर्ट करके वो भी यूज़ करते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म देता है इसके अंदर। इसके अलावा दोस्तों 5 सीटिंग कैपेसिटी है जिसमें 3 बंदे पीछे 2 बंदे आगे आराम से बैठ सकते हैं और ये इंतहाई कंफर्टेबल गाड़ी है और वो इसलिए है क्योंकि इसमें आप लोग को शॉक ऑब्जर्वर मिलते हैं जैसे कि जापानी गाड़ी में आपको मिलता है या दूसरी किसी भी करोला को आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप कम करोला के साथ भी को कंपेयर करें तो आप इसको मिनी करोला बोल सकते हैं क्योंकि इसके तमाम तर फीचर तकरीबन करोला जैसे हैं। अच्छा दोस्तों, इसकी डैशबोर्ड, स्टीयरिंग और बाकी चीज़ों की बात करेंगे तो वो भी काफ़ी खूबसूरत है और इसकी डोर्स पैनल्स, इसके साइड पैनल्स, इसके बम्पर्स, इसकी फ्रंट, ये तकरीबन एक डिज़ाइनेबल एक गाड़ी है, काफ़ी खूबसूरत दिखने वाली गाड़ी है। अच्छा दोस्तों, इसके मैं अगर पार्ट्स की बात करूँगा तो इसकी जो पार्ट्स है वो थोड़े से आपको महंगे मिलते हैं बनिस्बत सुजुकी मेहरान। इसकी रीसेल वैल्यू की बात करूँगा दोस्तों तो ये रीसेल वैल्यू के लिहाज से मेहरान से दूसरे नंबर पे है, क्योंकि मेहरान पहले नंबर पे है, उसकी रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे से सेल हो जाता है, जबकि सुजुकी वी इतनी अच्छे से और जल्दी से आप सेल नहीं कर सकते, थोड़ा सा मेहनत और टाइम आपको दरकार होता है। तो ये एक डिफेक्ट उसमें हो गया। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों अगर हम कंफर्टेबिलिटी की बात करेंगे तो मेहरान में आप कंफर्टेबल नहीं रहते, जबकि सुजुकी वी एल्टो जो 2001 से 12 तक आई हुई है ये इंतहाई कंफर्टेबल गाड़ी है। स्पीडिंग की बात करेंगे तो मेहरान पे अगर आप 70-80 में चले जाएंगे तो पूरी गाड़ी ऐसे लरज़ना शुरू कर देते हैं, जबकि वी ऐसा नहीं है, 120 तक भी अगर आप जाएंगे तो वो काफ़ी कूल और आराम से जाने वाली गाड़ी है। अच्छा दोस्तों, इसमें जो एक मेन डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा गाड़ियों को चलाने वाले लोगों को बारे में इसके बारे में उनको भी पता होगा, क्योंकि
मेहरान एक छोटी सी गाड़ी है, कॉम्पैक्ट है और इसके जो पार्ट्स है, इंजन है और जितनी भी इसकी टेक्नोलॉजी एक बिल्कुल ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी है, जबकि विक्सार की काफ़ी एडवांस है, उसकी निस्बत एडवांस है, बहुत एडवांस आप नहीं बोल सकते और काफ़ी बड़ी है और मजबूत है। तो इस वजह से क्या है कि जब आप ये गाड़ी यूज़ करते हैं तो मेहरान अगर आप 6-7 महीने यूज़ करते हैं और ये वेक्सार आप पुरानी ये भी 6-7 महीने यूज़ करते हैं तो उसकी निस्बत मेहरान में ज़्यादा काम आपको करना पड़ेगा, ज़्यादा आपको जो मैकेनिक है उसके पास जाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी पॉइंट है दोस्तों, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ, स्पेशली उन दोस्तों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि हम इसमें से कोई कौन सी गाड़ी खरीदें, क्योंकि दोनों के जो प्राइस है, इन दोनों गाड़ियों की जो प्राइस है या इसमें जो डिफरेंस वो लाख 1.5 लाख रुपए की है, कोई इतनी बड़ी डिफरेंस नहीं है। सपोज में आप अच्छी मेहरान लेते हैं वो भी 8-9 लाख का मिलता है, 7 लाख का मिल जाता है। अगर आप एक सार अच्छी मॉडल में तो 8-9 लाख का मिल जाता है, यानी 1 या 1.5 लाख रुपए का फ़र्क है। तो ये जो मैंने चलाने वाली बात की कि अगर आप यूज़ करेंगे तो इस दौरान यूज़ करने के दौरान आपको ये काम निकालते रहते हैं, उसमें मेहरान जो है वो दूसरे नंबर पे है, सॉरी पहले नंबर पे है, जबकि विक्सार दूसरे नंबर पे मैं इसलिए डालता हूँ क्योंकि इसमें काम थोड़ा सा कम निकलते हैं, क्योंकि इसके पार्ट्स रिलायबिलिटी और इंतहाई मजबूत, जबकि इसमें काफ़ी नई टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, इसलिए इसमें काम बहुत कम निकलता है। तो ये सुजुकी मेहरान और विक्सार के अंदर ये डिफरेंसेस है, इसके प्राइस में भी डिफरेंसेस है, इसके काम इस्तेमाल हर चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपने इसको पसंद किया है या आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे नेक्स्ट किसी टॉपिक के बारे में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसके ऊपर एक ब्रीफली डिटेल और रिसर्च इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।